23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को रेडियो पे बताया कि बहुत सारे माइक्रो मीटियोराइट्स 6 मिनट बाद आईएसएस से टकराने वाले हैं। इस रेडियो मैसेज ने पूरे आईएसएस में भगदड़ मचा दी। एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना कम वक्त था कि वो इस दौरान स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन भी नहीं बदल सकते थे। पर सवाल यह है कि स्पेस के जिस हिस्से में आईएसएस मौजूद है वहां बेशुमार माइक्रो मीटियोराइट्स होते हैं, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस इन मीटियोराइट से आखिर बचता कैसे है। 380 गाड़ियों जितने वजनी आईएसएस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बिना फ्यूल और बिना अर्थ से मदद लेकर ये काम कैसे सर अंजाम दिया जाता है। एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस को अर्थ से स्पेस में कैसे ले जाया गया और जब आईएसएस अर्थ की दूसरी साइड पे होता है तो उसके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाता है। ज़ेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, 150 बिलियन डॉलर्स या फिर 12,375 अरब रुपयों की लागत से तैयार किया गया आईएसएस स्पेस में इंसानों का एक ऐसा घर है जिसकी एग्जाम्पल इतिहास में कहीं नहीं मिलती। इसको बनाने में अभी तक सैकड़ों हाई टेक पार्ट्स लग चुके हैं। इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल्स हैं जिनमें रहने और सोने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स, एक ऑब्जर्वेशन डेक के लिए और 6 साइंस लैब्स के लिए भी अलग अलग मॉड्यूल्स शामिल हैं, जो सारे एयर टाइट टनल के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ आईएसएस में कई स्पॉट्स अभी तक खाली पड़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैप्सूल्स पार्क करने के लिए तो कुछ में आईएसएस की लाइफ बोट्स हमेशा के लिए पार्क्ड हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई मसला होता है तो ये लाइफ बोट्स एस्ट्रोनॉट्स को सेफली अर्थ तक पहुंचा सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आईएसएस बेशक जमीन से 400 किलोमीटर दूर है, पर फिर भी इसको जमीन से बाइनोकुलर्स की मदद से देखा जा सकता है। या फिर इसकी साइज का अंदाजा अगर रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से लगाना हो तो यूं समझ लें कि बुर्ज खलीफा का बॉटम या उसकी बेस जितनी फैली हुई है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इससे भी बड़ा है। आईएसएस का टोटल वजन 4,60,000 केजी है। ये इतना ही वजन है जितना 380 गाड़ियों या फिर 25 पैसेंजर बसेस का होता है। पर सवाल ये है कि इतना वजनी और इतना बड़ा आईएसएस स्पेस में गया कैसे। आईएसएस की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई थी और ये दोनों स्पेस में ही एक दूसरे से कनेक्ट किए गए थे। एक मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया था तो दूसरा रशिया ने। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया ने आपस में कोलैबोरेट किया और दोनों सुपर पावर्स ने मिलकर स्पेस में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा किया। पहले रशिया ने जारिया नाम का मॉड्यूल स्पेस में भेजा और उसके बाद अमेरिका ने अपना यूनिटी उसके पीछे रवाना किया। 27,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ते हुए यूनिटी ने जारिया का पीछा किया। 20 नवंबर 1998 को सुबह 6:40 पे ये दोनों मॉड्यूल्स जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट हुए और यूं जन्म हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का। तब से लेकर पिछले 26 सालों में पूरी दुनिया के इंजीनियर्स ने मिलजुल कर अपने अपने मॉड्यूल्स बनाए और उनको रॉकेट्स के जरिए स्पेस में भेजकर आईएसएस से कनेक्ट किया। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से यूएस और रशिया के अलावा यूरोपियन और जापानीज मॉड्यूल्स भी जुड़े हुए हैं। ईयर 2000 से लेकर आज तक आईएसएस में 24 सालों से कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जिसमें ये खाली हुआ हो। हर वक्त इसमें किसी न किसी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। आईएसएस के अंदर एस्ट्रोनॉट्स की जरूरियात पूरी करने के लिए वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी भी सुपर स्ट्रक्चर में होनी चाहिए, जिनमें ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान खाने के बगैर 3 हफ्तों तक, पानी के बगैर 3 दिनों तक और ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर जहां ना एटमॉस्फेयर है ना ही सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, वहां आईएसएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करके देना है। एक एवरेज इंसान को दिन में 15,000 लीटर या फिर 22 केजी ऑक्सीजन चाहिए। आईएसएस में रहने वाले 9 एस्ट्रोनॉट्स के लिए दिन में करीब 200 केजी ऑक्सीजन की फराहमी वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यहाँ एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स में मौजूद होती है।
ताकि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो ऑक्सीजन की सप्लाई अर्थ से रॉकेट्स आने तक इतनी हो कि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा रह सकें। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि सिर्फ 6 घंटों में अर्थ से आईएसएस तक ऑक्सीजन सप्लाई पहुंचाई जा सकती है, पर सिर्फ उस कंडीशन में अगर रॉकेट लॉन्च कामयाब हो। ये तरीका है तो अच्छा, लेकिन बहुत कॉस्टली है, क्योंकि एक कार्गो रॉकेट का अर्थ से आईएसएस तक जाने में $200 मिलियन का खर्चा आता है, 1650 करोड़ रुपए। खाना और दूसरी सप्लाईज तो कई महीनों में एक मर्तबा भेजी जाती हैं, लेकिन दिन की 200 केजी की ऑक्सीजन डिमांड्स को पूरा करने के लिए बार बार रॉकेट्स का इस्तेमाल काफी मुश्किल है। इसीलिए आईएसएस बगैर अर्थ पर डिपेंडेंसी के अपना ऑक्सीजन खुद ही बनाता है। इसमें एक छोटी मशीन है जो कुछ और नहीं बल्कि पानी को इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाती है। जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस के बबल्स जमा हो जाते हैं। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट अर्थ पर किया जाए तो ये बबल्स अपने आप पानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है गैस का वजन पानी से कम होता है। पर स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जितना वेट पानी का है उतना ही गैस का, यानी कि ऑलमोस्ट जीरो। तो अब ऑक्सीजन गैस को पानी से अलग करने के लिए इस मशीन को गोल घुमाया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पे काम करती है। गोल घुमाने की वजह से पानी साइडों पर चला जाता है और बीच में ऑक्सीजन गैस बच जाती है, जिसको मशीन खुद ही कलेक्ट करके कंटेनर में डाल देती है। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अगर आईएसएस में ऑक्सीजन पानी से बनाया जाता है तो फिर पानी स्पेस में कहाँ से आता है। यहाँ पर भी शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। इसी प्रोसेस में निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स के सांस से निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करवाकर दोबारा से पानी बना दिया जाता है, और आखिर में मीथेन गैस बचती है, जिसको स्पेस में जाया कर दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज है इस ऑक्सीजन को बचाए रखना, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन में एक छोटा सा भी सुराख हो गया तो इसका नतीजा काफी भयानक हो सकता है। एक ही सेकंड में स्पेस स्टेशन फटकर रेजा रेजा हो जाएगा। हाल ही में तबाह होने वाली टाइटन सबमर्सिबल की एग्जाम्पल हम सबके सामने है। समंदर में प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि टाइटन में कंट्रोल्ड प्रेशर था। जैसे ही उसका हल लीक हुआ तो समंदर के प्रेशर ने 1 सेकंड से भी कम टाइम में उसको बुरी तरह कंप्रेस कर दिया। पर स्पेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है।